तो भाई प्रशांत नील के स्टेटमेंट से बहुत जनों को दुःख पहुँचा रहेगा, बहुत जनों को दिल को ठेस पहुँची रहेगी। क्योंकि प्रशांत नील ने जब क्लियरली कह दिया है कि केजीएफ और सालार एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो सबके मन दुखे रही क्योंकि भाई सबको मालूम है ये बात और प्रशांत नील को भी खुद मालूम रहेगी कि केजीएफ के वजह से सालार की जो हाइप बनी है ना, लगभग 70 से 80% जो हाइप है ना, मूवी के जो हिट होने के चांस है और पब्लिक उसको देखने जाने वाली है ना, उसका कारण है 70 टू 80% उसका जो कारण है वो है केजीएफ और केजीएफ पार्ट 2। यानी कि इसके वजह से लोग देखने जाने वाले थे क्योंकि सबको लग रहा था कि केजीएफ और सालार एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उसमें रॉकी भाई की एंट्री हो सकती है। तो मूवी देखने के लिए और भी मजा आएगा और भी हाइप बढ़ जाती है अपने अंदर की। तो ये बात सोच के बहुत से जन मूवी देखने के लिए जाने वाले थे। बट अभी हो सकता है तुम लोगों ने प्लान कैंसिल कर दिया हो। बट ऐसा मत करो क्योंकि आप सबको पता रहेगा कि सालार भी एक बहुत ही बड़ी अपकमिंग मूवी है और किस तरह से सालार की हाइप है। भले उसमें रॉकिंग स्टार यश ना हो, उनकी एंट्री ना दिखाई जाए, फिर भी सालार को आप लोगों को सपोर्ट तो करना चाहिए क्योंकि प्रशांत नील ने ये बात तो आके अपने को बता ही दी थी कि इसमें यश की एंट्री होगी या केजीएफ और सालार एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये सब बातें तो हम लोगों ने अपने मन से ही जो बनाए थे। पर भाई कहीं ना कहीं इधर एक अच्छी बात भी जो आप लोग नोटिस नहीं कर रहे हो कि मूवी के रिलीज से 1 महीना पहले यानी कि ट्रेलर आने से 2 से 3 दिन पहले ही मूवी के डायरेक्टर और मेकर ये बात बयां कर रहे हैं कि सालार और केजीएफ एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं, तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी क्योंकि कोई भी डायरेक्टर चाहेगा नहीं कि मेरा नुकसान हो, मेरी मूवी फ्लॉप हो या मेरे मूवी का जो हाइप है वो कम हो जाए। कोई भी डायरेक्टर इस बात को चाहेगा नहीं। पर प्रशांत नील के अंदर इतने गट्स है कि उन्होंने खुद आके बता दिया, एक अच्छा ही उनके अंदर कि उन्होंने रिलीज से पहले ये बात पब्लिक में आके बता दी कि ये दोनों मूवी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनकी अच्छी बात है। नहीं तो मेकर्स और डायरेक्टर्स का क्या होता है कि हम हमको ही उस मूवी का फायदा होने वाला है ना। लोग ऐसा सोचते हैं तो लोग उल्टा मूवी देखने के लिए जाएगा, हमको ही उसका फायदा होगा ना। तो फ्रेंड्स इधर कहीं ना कहीं एक बात अच्छी है। और भाई उससे बड़ी एक न्यूज है, हाल फिलहाल में एक अपडेट आई है कि प्रशांत नील का कहना है कि उनका एक सपना है कि अमिताभ बच्चन जी के साथ यानी कि सदी के महानायक बिग बी जिसे कहा जाता है उनके साथ उनका एक मरने से पहले एक पिक्चर करना है। उनको जो रोल ऑफर करना चाहते हो है वो रोल है अपने मूवी में सबसे बड़े खलनायक के तौर पे यानी कि सबसे बड़े विलन के तौर पे उनको लेना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं ये बात अच्छी भी है। अगर ब्लॉकबस्टर सुपर हिट हुई तो उसका पार्ट तो आना जरूरी है क्योंकि फ्रेंड प्रशांत नील एक ऐसे डायरेक्टर उनकी सोच बहुत ही लेवल के ऊपर है। अगर वो इतनी बड़े बजट की मूवी बना रहे, इतने बड़े स्टार कास्ट के साथ वो अपनी मूवी ला रहे, तो एक पार्ट में तो मूवी खत्म नहीं होगी। कम से कम उसके 2-3 पार्ट तो आने ही वाले हैं। जैसे कि सबको पता है कि ये बात तो होती है, कोई भी डायरेक्टर हो इंडस्ट्री का, एक पार्ट अगर उसका फेमस हो गया तो दूसरा पार्ट लाता ही है। तो फ्रेंड मे भी हो सकता है कि हमको सालार 2 में या केजीएफ 3 में अमिताभ बच्चन सबसे बड़े विलन के तौर पे दिख सकते हैं। ये चांसेस पूरे-पूरे हैं। जब कितना मजा आएगा फ्रेंड आप सोचो, जिनको हम अब तक हीरो के तौर पे देखते थे अमिताभ बच्चन जी को, वो अगर विलन के रोल में उतर आए तो किस तरह की एक्टिंग रहेगी उनकी और क्या धमाल मचेगा। कैसा रहेगा मजा जब एक 6 फुट का इंसान दूसरे 6 फुट के इंसान को टक्कर देगा। जी हाँ फ्रेंड, मैं बात कर रहा हूँ प्रभास और अमिताभ बच्चन की। जब ये एक दूसरे के सामने आएंगे तो कितना बड़ा धमाका हो सकता है, क्या मूवी बनेगी और मूवी की हाइप भी क्या रहेगी। वो फ्रेंड देखने में कितना ज्यादा मजा आएगा उस मूवी में क्योंकि आजकल के जो लोग हैं मतलब आजकल की जो पीढ़ी जनरेशन है उनको एकदम गैंगस्टर टाइप मूवी देखना पसंद है। जैसे केजीएफ जैसा, उसमें जैसा एकदम गैंगस्टर लव फीलिंग टाइप थी, उस तरह की मूवी देखना पसंद है। चलो हो तो सालार 2 और केजीएफ 3 तो उनको आने के लिए टाइम है। अभी उसमें अमिताभ बच्चन हो गया नहीं हो गया वो तो आगे की बात है। बट अभी के टाइम पे सालार में जो आप सबसे बड़े विलन देख रहे हो वो पृथ्वीराज नहीं होने वाले हैं। मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पृथ्वीराज उस मूवी में नहीं है, विलन है। किसी के बताया जा रहा है देखो कि सलार यानी कि प्रभास और पृथ्वीराज जो है विलन, वो एक दूसरे के दोस्त रहते हैं। पृथ्वीराज से भी बड़ा एक विलन हो सकता है फ्रेंड। जी हाँ फ्रेंड, मैं बात कर रहा हूँ जगपति बाबू की, जिसके बारे में तो सब जन भूल ही गए। मतलब मैंने आज तक इतने रिव्यू देखे उसके बारे में, सलार के बारे में, पर उनका नाम किधर भी नहीं सुना। आप कैसे का एक पार्ट को भूल सकते हो क्योंकि जगपति बाबू भी एक साउथ के बहुत ही बड़े विलन है। आज के दौर के सबसे बड़े विलन में उनकी गिनती की जाती है। मतलब आपने कहीं ना कहीं जो कैरेक्टर देखे रहेंगे, देखो अभी सालार की जो कास्ट लिस्ट है उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं ना, पृथ्वीराज का भी नाम राजा आता है और इनका भी नाम राजा आता है जगपति बाबू का। तो हो सकता है दूसरे एक दूसरे से कनेक्टेड हो या बाप बेटा हो क्योंकि इनके लुक भी देखो, पृथ्वीराज का लुक कैसा दिया है और जगपति बाबू का भी लुक देखो, एकदम डेंजर। उनकी आंखों में ऐसे शोले भड़क रहे ऐसे इस तरह का दिख रहा है, खतरनाक लुक होने वाला है। मेरे को तो इतना मालूम है कि जगपति बाबू का रोल एकदम खतरनाक और
खलनायक के तौर पे होगा, क्योंकि उनको उसी टाइप के रोल एकदम सूट करते हैं और एकदम खतरनाक दिखते हैं उस टाइप के रोल में। तो वो भी एक बहुत ही बड़े मतलब विलन के तौर पे आपने उनके बाकी मूवीज़ देखे रहेंगे साउथ के। हालाँकि उनको ऐसी बड़ी कोई मूवी मिली नहीं, अभी जो मिली उसमें तो वो अपना कमाल तो दिखाएँगे ज़रूर। आप लोगों ने अगर रजनीकांत की अनाथी मूवी नहीं देखी रहेगी ना, तो उसमें जाके आप उनकी खलनायकी का जलवा देख सकते हो, किस तरह से उन्होंने खलनायक का रोल किया था। फ्रेंड एक बहुत ही अच्छी बात है ये, आप नाराज़ मत होइए कि उसमें रॉकिंग स्टार यश नहीं है, केजीएफ का कोई कनेक्शन नहीं है। तो एक बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड, क्योंकि एक-दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। होते तो भी अच्छी बात थी, नहीं तो होती तभी भी अच्छी बात है। क्योंकि देखो सालार एक अलग पार्ट है और केजीएफ एक अलग पार्ट है। तो केजीएफ के जो पार्ट आएँगे वो तो अलग, सालार के जो पार्ट आएँगे वो तो अलग, मतलब केजीएफ 1 है तो 2 है, 3 आएगी अभी। उसी तरह सालार 1 है तो 2 और 3 भी आ सकती है। तो देखने के लिए और भी मज़ा आएगा हम लोग को। और हो सकता है फ्रेंड अभी ये मूवी कनेक्टेड नहीं है एक-दूसरे से। और प्रशांत नील द मास्टरमाइंड इसलिए कहा जाता है उनको कि आगे जाके मूवी एक-दूसरे में कनेक्टेड हो सकते हैं। और उनके मूवी में खलनायक का रोल तो अमिताभ बच्चन को मिल सकता है, क्योंकि प्रशांत नील का तो सपना है कि मरने से पहले उनको अमिताभ बच्चन को अपने मूवी में सबसे बड़ा रोल देना है विलन का। तो इससे अच्छा चांस कौन-सा उनके लिए? यही उनके सबसे बड़े जो अभी मूवी आ रही है वही मूवी आ रही है। आगे हालाँकि जो आएगी उनकी वो अलग बात है। और फिलहाल के दौर में अभी के दौर में जो उनकी मूवी चल रही है, उसमें सबसे बड़ा विलन का रोल मिल सकता है। यानी कि मैं बोल रहा हूँ सालार 2 में उनका रोल हो सकता है। ये बात 90 टू 95% हो सकती है। और वैसे भी कल ट्रेलर आने वाला है। कल शाम को 7 बजे, साढ़े 7 बजे उनका ट्रेलर तो आने वाला है। वैसे भी हमको मालूम पड़ जाएगा कि सालार में क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला। तो टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, सालार मूवी देखने के लिए जाइए, अच्छी बात है, एक होप बनेगी। और एक आप होप बना सकते हो सकता है अगली बार आपकी होप काम कर जाए किधर तो। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।